नमस्ते दोस्तों, हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका स्वागत है। मैं हूं बजरंग और आज की कहानी इतनी डरावनी है कि आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। एक सुनसान जंगल, एक पुराना ढाबा और एक बूढ़ी अम्मा जिसका राज खून जमा देगा। उस ट्रक ड्राइवर ने उस रात क्या खाया और क्यों पीछे पड़े थे वो डरावने सुअर। इस खौफनाक सच को जानने के लिए कहानी को आखिरी तक सुने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है हमारी कहानी। मेरा नाम किशन राम है। अब मैं 70 साल का हूं, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 20 साल का था। साल था 1975। उन दिनों मैंने नया नया ट्रक चलाना सीखा था। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने फौज में कई साल बिताए थे और सरकार से मिले पुरस्कार के पैसों और अपनी जमा पूंजी को मिलाकर एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रक खरीदा था। वही ट्रक मेरी जिंदगी का साथी बन गया। मैं उससे लंबे लंबे सफर करता, सड़कों पर दिन रात धूल और पत्थरों के बीच गुजारता। मेरी जिंदगी सड़कों की थी, अनजान रास्ते, सुनसान जगहें और वो सन्नाटा जो रात को और गहरा हो जाता था। उस साल महाराष्ट्र के एक दूर दराज इलाके में सड़क बन रही थी। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को चीरकर सड़कें बनाई जा रही थीं। मेरा काम था उस सड़क के लिए रेत और बजरी ढोना। दिन भर ट्रक चलता, मजदूरों के बीच हलचल रहती, मशीनों की आवाजें गूंजती। लेकिन रात होते ही सब कुछ थम जाता। बाकी ड्राइवर पास के गांवों में अपने घर चले जाते, लेकिन मेरा घर इतना दूर था कि मेरे लिए उसी साइट पर रुकना आसान था। मैं ट्रक में ही रहता, ट्रक की सीट को बिस्तर बनाता, एक छोटा सा चूल्हा जलाकर खिचड़ी या रोटी बनाता और उसी में सो जाता। शौच के लिए पास के जंगल में जाता और रात को अंधेरे से बचने के लिए ट्रक का बल्ब जलाकर रखता। मेरे पास एक पुरानी टॉर्च थी जो हमेशा मेरे साथ रहती। जंगल में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था और सन्नाटा ऐसा कि हर छोटी सी आवाज दिल की धड़कन बढ़ा दे। मुझे उस साइट पर कुछ हफ्ते हो चुके थे। दिन में काम का शोर, मजदूरों की बातें और मशीनों की आवाजें होतीं, लेकिन रात को जंगल का सन्नाटा ऐसा होता जैसे कोई अनजानी ताकत चुपके से सांस ले रही हो। कभी कभार उल्लुओं की हूंट सुनाई देती या सियारों का रोना जंगल में गूंजता। मैंने इन आवाजों की आदत डाल ली थी। जंगल में कोई खतरनाक जानवर नहीं दिखा था। कभी हिरण, कभी बंदर या लंगूर दिख जाते, लेकिन कुछ ऐसा नहीं जो डर पैदा करे। फिर भी रात का वो सन्नाटा मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जगाता। एक रात मैं अपने ट्रक में गहरी नींद में था। घड़ी में शायद 2 बज रहे होंगे। अचानक ट्रक के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। मैं चौंक कर उठ बैठा। दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में मेरे ट्रक के पास कौन हो सकता था। मैंने धीरे से खिड़की का शीशा नीचे किया और टॉर्च जलाकर बाहर देखा। रोशनी में एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 35-36 साल रही होगी। चेहरा गंदा, जैसे कई दिनों से नहाया न हो। दाढ़ी उगी हुई, बाल बेतरतीब और कपड़े फटे पुराने, धूल मिट्टी से सने हुए। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे नींद या थकान से भारी हों। मेरी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो वह चिढ़ गया। उसने आंखें मूंद लीं और चेहरा फेर कर बोला, अरे भाई, आंखें फोड़ने का इरादा है? टॉर्च हटा। मैंने टॉर्च नीचे की और पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? वह बोला, भाई थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत दूर से पैदल चला आया हूं। पेट में जलन हो रही है, जैसे आग लगी हो। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था, थकी हुई, लेकिन जैसे कुछ छिपा रही हो। मैंने ट्रक से एक पुराना लोटा निकाला, उसमें पानी भरा और खिड़की से उसे थमाया। उसने लोटा लिया और एक ही सांस में गटागट पानी पी गया। फिर मुंह पोंछते हुए बोला, हाँ, शायद ज्यादा मिर्च वाला खाना खा लिया। अम्मा के ढाबे पर गोश्त खाया था। स्वाद तो गजब था, लेकिन मसाले ने गला जला दिया। अम्मा का ढाबा? मैंने हैरानी से पूछा, यहां आसपास कोई ढाबा है? हाँ, थोड़ा ही दूर है, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। पैदल 20-25 मिनट में पहुंच जाओगे। एक छोटा सा झोपड़ा है, देखने से ढाबा नहीं लगता, लेकिन खाना, उफ, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। मैंने सोचा, इतने दिन से मैं यहां खिचड़ी और सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहा हूं और पास में ढाबा है।
मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने उससे कहा, ठीक है, कल जाऊंगा देखने। उसने लौटा वापस किया, एक फीकी सी मुस्कान दी और बोला, शुक्रिया भाई। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। उस आदमी का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। उसकी गंदी हालत, लाल आंखें और इतनी रात को जंगल में यूं भटकना। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या वह सचमुच कोई भटका हुआ यात्री था या कुछ और? जंगल की खामोशी और उसकी आवाज मेरे मन में एक अजीब सा डर छोड़ गई। अगली सुबह मैं पास की नदी पर गया, ठंडे पानी से नहाया, कपड़े बदले और ट्रक में धूप अगरबत्ती जलाकर भगवान को याद किया। फिर काम पर निकल गया। दिन भर मजदूरों के साथ रेत और बजरी ढोने में व्यस्त रहा। काम के बीच मैंने कुछ मजदूरों से उस ढाबे के बारे में पूछा। मैंने कहा, कोई ढाबा है यहां पास में? कोई बूढ़ी अम्मा चलाती है? सबने एक दूसरे का मुंह देखा और सिर हिलाकर कहा, नहीं भाई, यहां तो कोई ढाबा नहीं है। जंगल में कहां ढाबा मिलेगा? एक मजदूर ने हंसते हुए कहा, शायद भूतों का ढाबा हो। बाकी लोग हंस पड़े, लेकिन उसकी बात मेरे मन में अटक गई। मैंने सोचा, शायद उस आदमी ने सही कहा था कि ढाबा छिपा हुआ है, दिखता नहीं। मैंने तय किया कि रात को खुद जाकर देखूंगा। शाम को काम खत्म हुआ। मैंने नदी पर जाकर हाथ मुंह धोया। भूख जोरों की लगी थी। रोज की खिचड़ी से जी उब चुका था। मैंने टॉर्च जेब में डाली और उस कच्चे रास्ते की ओर चल पड़ा जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, दोनों तरफ घना जंगल। रात का सन्नाटा ऐसा था कि मेरे अपने कदमों की आवाज भी मुझे डराने लगी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों के बीच से आती सनसनाहट जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं टॉर्च जलाकर चल रहा था, लेकिन रोशनी जंगल के अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। करीब आधे घंटे बाद मेरी नाक में खाने की खुशबू आई, मसालेदार, तेज और इतनी लाजवाब कि मुंह में पानी आ गया। ये खुशबू ऐसी थी जैसे कोई स्वादिष्ट गोश्त पक रहा हो। दूर से किसी पुराने रेडियो पर गाना सुनाई दिया, हल्का सा, टूटा फूटा, जैसे हवा में तैर रहा हो। मेरे कदम तेज हो गए। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। तभी रास्ते के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा दिखा। बाहर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी इतनी कम थी कि आसपास के अंधेरे को और गहरा कर रही थी। झोपड़े के सामने एक टूटी फूटी लकड़ी की बेंच पड़ी थी। अंदर से हल्की सी रोशनी टपक रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। मैं समझ गया, यही वह ढाबा है। मैंने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा और गहरा हो गया। मैंने फिर से आवाज दी, हेलो, कोई है? इस बार मैंने दरवाजे की कुंडी को ठकठकाया। लकड़ी का दरवाजा चरमराया, जैसे सालों से उसे तेल न लगा हो। तभी मेरे पीछे से खांसने की आवाज आई, सूखी, भारी और डरावनी। मैंने पलट कर देखा। एक मोटी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने गंदी सी सफेद साड़ी पहनी थी, जिसका पल्लू उसके बाहर निकले पेट को ढक रहा था। चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल पूरी तरह सफेद, जैसे चांद की रोशनी में चमक रहे हों। माथे पर एक मोटी काली बिंदी थी, जो अजीब सी लग रही थी। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, और आंखें, उनमें एक ऐसी चमक थी जैसे वह मुझे भेद रही हों। उसके एक हाथ में एक टोकरी थी, लाल कपड़े से ढकी हुई, जिसे उसने अपनी कमर से सटाकर पकड़ रखा था। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो बाहर से तो गर्म थी, लेकिन उसमें कुछ ठंडा और डरावना था। भूख लगी है बेटा? उसकी आवाज भारी थी, जैसे जंगल की गहराई से निकल रही हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। हाँ माँ, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, बना देती हूँ, कहकर वह झोपड़े के अंदर चली गई। उसकी चाल में कुछ अजीब सा था, जैसे वह जल्दी में हो, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रख रही हो। मैं बाहर बेंच पर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में मच्छर भिनभिना रहे थे और जंगल से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। मैंने टॉर्च बुझा दी, लेकिन मन में बेचैनी बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज अंदर से आई, क्या खाएगा बेटा? रोटी और साग दे दूं? देर हो गई, वरना गोश्त पकाती। मैंने निराशा से कहा, ठीक है माँ, रोटी साग ही दे दो। वह जल्दी से एक थाली में 4 रोटियां और हरा साग ले आई। एक पुराने गिलास में पानी था। थाली देते हुए उसने कहा, कल आना बेटा, गोश्त बनाऊंगी।
रात भर मसालों में रखूंगी, स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। अब खाना खा, कुछ चाहिए तो आवाज देना। ये कहकर वह वापस झोपड़े में चली गई। मैंने रोटी और साग खाना शुरू किया। रोटियां सख्त थीं और साग में स्वाद कम था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि गोश्त की बात सुनकर आया था और यहाँ सूखी रोटी खानी पड़ रही है। खाना खत्म करके मैंने अम्मा को आवाज दी, माँ, पैसे कितने हुए? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज दी, लेकिन सन्नाटा ही जवाब था। मैं झोपड़े के अंदर गया। वहां मिट्टी की दीवारें और फर्श थे, जैसे किसी ने सालों पहले बनाया हो। 2 चूल्हे थे, जिनमें से एक पर आग की हल्की सी लपटें दिख रही थीं। कुछ पुराने बर्तन, सब्जियों की टोकरी और कालिख लगे कनस्तर पड़े थे। एक दीवार पर गंदा सा पर्दा लटक रहा था, जो हवा में हल्का सा हिल रहा था। मुझे लगा शायद उसके पीछे कोई दरवाजा है। मैंने पर्दा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पर्दे के पीछे से वह बूढ़ी औरत निकली। उसके हाथ में एक छोटा तौलिया था, जिस पर खून के गहरे धब्बे थे। उसने साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछा और मैंने देखा उसके हाथ भी खून से सने थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरी ओर देखा और वहीं डरावनी मुस्कान दी। पैसे? अरे, सूखी रोटी और साग के लिए पैसे कौन लेता है? कल आना बेटा, अच्छा खाना खिलाऊंगी, तब दे देना। मैंने एक बनावटी मुस्कान दी और जल्दी से बाहर निकल आया। मेरे कदम तेज थे, जैसे कोई मेरे पीछे हो। अभी कुछ कदम ही चला था कि झोपड़े का दरवाजा जोर से बंद हुआ। एक ऐसी आवाज जैसे किसी ने गुस्से में पटक दिया हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन लालटेन की रोशनी में सिर्फ झोपड़ा दिखा। मैं जंगल के रास्ते ट्रक की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक जंगल से आवाजें आईं, जैसे जंगली सुअर गुर्रा रहे हों। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई। 4-5 मोटे तगड़े सुअर तेजी से ढाबे की ओर भाग रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनके दांत इतने बड़े कि दिल दहल गया। मैंने सोचा, शायद ढाबे के कूड़ेदान में बचा खुचा खाना ढूंढने जा रहे हैं। मैं तेजी से ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद नहीं आई। उस बूढ़ी औरत की मुस्कान, उसके खून से सने हाथ और जंगल में भागते सूअर मेरे दिमाग में घूम रहे थे। क्या था उस झोपड़े का राज? और वह आदमी जो रात को मेरे ट्रक के पास आया था, वह कौन था? जंगल की खामोशी मेरे सवालों को और गहरे कर रही थी। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। रात की घटना मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। वह बूढ़ी अम्मा, उसके खून से सने हाथ और जंगल में भागते उन विशाल स्वरों की चमकती आंखें। मैंने ट्रक के बाहर चूल्हा जलाया, चाय बनाई और कुछ बिस्किट खाए, लेकिन भूख नहीं थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजानी ताकत मेरे आसपास मंडरा रही हो। मैंने जल्दी से तैयार होकर काम शुरू किया। दिन भर रेत और बजरी ढोने में व्यस्त रहा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस ढाबे की ओर जा रहा था। मैंने मजदूरों से फिर पूछा, कोई ढाबा है यहां, बूढ़ी अम्मा वाला? एक मजदूर ने हंसते हुए कहा, भाई, तू सपना तो नहीं देख रहा? इस जंगल में ढाबा? शायद भूतों का ढाबा हो। बाकी लोग हंस पड़े, लेकिन उसकी बात मेरे मन में और गहरे उतर गई। क्या वह आदमी जो रात को मेरे ट्रक के पास आया था, कोई भटका हुआ यात्री था या कुछ और वह बूढ़ी अम्मा, उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार डरा रहा था। शाम को काम खत्म हुआ। मैंने नदी पर जाकर हाथ मुंह धोया। भूख जोरों की लगी थी, लेकिन खिचड़ी बनाने का मन नहीं था। मैंने तय किया कि आज फिर ढाबे जाऊंगा। इस बार मैं जल्दी गया ताकि गोश्त मिल जाए। सूरज डूब चुका था और जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। मैं टॉर्च लेकर उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रास्ते में फिर वही मसालेदार खाने की खुशबू आई। मेरे कदम तेज हो गए। दूर से रेडियो का गाना सुनाई दिया, टूटा फूटा, जैसे किसी पुरानी दुनिया से आ रहा हो। मैं ढाबे पर पहुंचा। बाहर वही टिमटिमाती लालटेन थी, जो अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। बेंच पर बैठकर मैंने आवाज लगाई, अम्मा, आज क्या बनाया है? झोपड़े से बूढ़ी अम्मा निकली। इस बार उसने एक गंदा सा एप्रन पहना था, जिस पर खून के ताजा धब्बे थे, जैसे अभी अभी कुछ काटा हो। उसकी आंखें और चमक रही थीं, जैसे जंगल की रात में चमकते सूरों की तरह। उसने एप्रन उतारा,
पास के ड्रम में हाथ धोए और साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बोली, आज गोश्त बनाया है बेटा, खाकर बता कैसा है। वह जल्दी से अंदर गई और एक बड़ी थाली ले आई। थाली में 5-6 रोटियां, थोड़ा चावल, सलाद, एक कटोरे में मटन करी और ढेर सारा सूखा गोश्त था। खुशबू इतनी तेज थी कि मेरा पेट और भूख से कुलबुलाने लगा। मैंने बेंच पर लालटेन रखी और खाना शुरू किया। पहले सूखा गोश्त उठाया। जैसे ही उसे मुंह में रखा, मेरी जीभ पर स्वाद का तूफान आ गया। इतना लाजवाब गोश्त मैंने पहले कभी नहीं खाया था। फिर मैंने रोटी तोड़ी और मटन करी में डुबोकर खाया। उसका स्वाद और भी अलग था, गहरा, मसालेदार और कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद अम्मा पानी का जग और गिलास लेकर आई। मैंने उत्साह में पूछा, माँ, ये किस जानवर का गोश्त है? इतना स्वादिष्ट तो मैंने कहीं नहीं खाया। वह एक पल को रुकी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छिपा हो। फिर वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ठंडा और डरावना था। बकरे का गोश्त है बेटा, मैं अलग ढंग से पकाती हूं, इसलिए स्वाद ऐसा है। मैंने खाना जारी रखा। वह वापस झोपड़े में चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर बाहर आई और बोली, और चाहिए बेटा? गोश्त बहुत है। मैंने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मां, पेट गले तक भर गया। ऐसा स्वादिष्ट गोश्त पहली बार खाया है। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन भूख ही नहीं लगेगी। वह हंसी और मुझे एक छोटा सा डब्बा थमाया। ये ले बेटा, सुबह खा लेना। सूखा गोश्त है, 3 दिन तक खराब नहीं होगा। मैंने डब्बा लिया और पैसे देने की बात की। उसने कहा, जब जाएगा तब दे देना। अब तो रोज आएगा ना? मैंने हां कहा और ट्रक की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर वही आवाजें, जंगल में सुअरों की गुर्राहट। मैंने टॉर्च घुमाई। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वे ढाबे की ओर भाग रहे थे। मैंने सोचा, शायद कूड़ेदान में कुछ ढूंढने जा रहे हैं। ट्रक में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। डब्बा डैशबोर्ड पर रख दिया, लेकिन नींद नहीं आई। उस गोश्त का स्वाद मेरे मुंह में अभी भी था और अम्मा की मुस्कान मेरे दिमाग में बार बार उभर रही थी। आधी रात को ट्रक के बाहर हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आसपास घूम रहा हो। मैंने खिड़की से झांका। अंधेरे में कुछ काली परछाइयां दिखीं। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स जलाईं। जो देखा उसने मेरे खून जमा दिए। 5-6 विशाल सुअर मेरे ट्रक को घेरे खड़े थे। उनके शरीर इतने बड़े थे कि वे मझोले हाथियों जैसे लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे हवा सूंघ रहे थे, जैसे कोई शिकार ढूंढ रहे हों। उनके दांत चमक रहे थे, जैसे किसी ने चाकू तेज किया हो। मैंने डैशबोर्ड पर रखा डब्बा देखा। मुझे समझ आया, वे गोश्त की खुशबू के पीछे आए हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डब्बा उठाया, ढक्कन ढीला किया और खिड़की से दूर फेंक दिया। सुअर गुर्राते हुए उसकी ओर भागे और डब्बे पर टूट पड़े। उनकी गुर्राहट और हड्डियों को चबाने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने राहत की सांस ली और सीट पर लेट गया, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उन सुअरों को गोश्त की ऐसी लत कैसे लगी? और वह बूढ़ी अम्मा, वह क्या छिपा रही थी? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज ढाबे जाता, गोश्त खाता और अम्मा से बात करता। लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी। मुझे वहां कभी दूसरा ग्राहक नहीं दिखा। ढाबा हमेशा खाली रहता। एक दिन मैंने पूछा, मां, यहां कोई और क्यों नहीं आता? वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ डरावना था। क्योंकि मैं उन्हें मार कर पका देती हूं बेटा। फिर जोर से हंसकर बोली, अरे, दिन में आते हैं, रात को तो तू ही आता है। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसकी बात मेरे मन में चुभ गई। मैंने सुअरों की बात बताई कि वे हर रात मेरे ट्रक के पास आते हैं। उसने कहा, हाँ बेटा, एक बार मैंने उन्हें बचा खुचा गोश्त खिला दिया। अब उन्हें स्वाद की लत लग गई। रोज आते हैं। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो मुझे डराने लगा। मैंने डब्बा लेने से मना कर दिया। नहीं मां, ये सुअर फिर मेरे ट्रक को घेर लेंगे। मैं कल आकर खा लूंगा। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा। मैं ट्रक की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर वही सुअरों की गुर्राहट। वे ढाबे की ओर भाग रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी ट्रक में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ दिन और बीते। मेरा काम खत्म होने वाला था। आखिरी दिन मैं ट्रक लेकर ढाबे गया।
सड़क अब इतनी बन चुकी थी कि ट्रक आराम से चल सके। मैंने ट्रक को ढाबे से थोड़ा दूर खड़ा किया और पैदल उस संकरे रास्ते से झोपड़े तक गया। उस रात खाना खाते वक्त मैंने सुना, अम्मा अंदर किसी से बात कर रही थीं। एक पुरुष की आवाज थी जो उसे धमका रहा था। मैंने चुपके से झांका। अम्मा ने उस आदमी को एक डब्बा थमाया, वही डब्बा जिसमें मुझे गोश्त मिला था। वह आदमी पीछे के दरवाजे से निकल गया। मैंने पूछा, मां, क्या हुआ? कोई परेशानी? नहीं बेटा, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा था। मैंने खाना खत्म किया और कहा, मां, मेरा काम खत्म हो गया, आज घर वापस जाऊंगा। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह रुआंसी सी होकर बोली, अच्छा बेटा। मैंने पैसे दिए, थोड़े ज्यादा, क्योंकि उसने मेरा अच्छा ख्याल रखा था। फिर मैंने विदा ली और ट्रक की ओर चल पड़ा। जंगल की सड़क पर ट्रक चलाते वक्त मैंने एक चीख सुनी। जंगल में कोई तेजी से भाग रहा था और सुअरों की गुर्राहट उसके पीछे थी। मेरी नजर जंगल की ओर थी। तभी मेरे ट्रक के सामने एक आदमी आया, वही आदमी जिसने मुझे ढाबे के बारे में बताया था। उसके हाथ में वही डब्बा था। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक उस पर चढ़ गया। उसकी दर्द भरी चीख मेरे कानों में गूंजी और फिर सन्नाटा। मैं डर के मारे ट्रक चलाता रहा। कुछ दूर जाकर मैंने ट्रक रोका। मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही थी। मैं वापस लौटा। हेडलाइट की रोशनी में जो देखा, उसने मेरी रूह कंपा दी। सड़क पर उस आदमी की कुचली हुई लाश पड़ी थी। पास में बूढ़ी अम्मा बैठी थीं। लाश के टुकड़े उस टोकरी में बटोर रही थीं जिसे मैंने पहले देखा था। उसने मुझे देखा और वहीं डरावनी मुस्कान दी। फिर डब्बा सुअरों की ओर फेंका और ढाबे की ओर चली गई। सुअर लाश और डब्बे पर टूट पड़े। मैं समझ गया, जो गोश्त मैं खा रहा था वह इंसान का था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उल्टी की। फिर ट्रक मोड़ा और पूरी रफ्तार से जंगल से भागा। उस दिन से मैंने मांस छोड़ दिया। आज भी वह बूढ़ी अम्मा की मुस्कान और सुअरों की गुर्राहट मुझे सताती है। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी हॉरर स्टोरी विथ बजरंग से। अगर आप अभी भी डरे हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक होगी। तब तक रात को अकेले बाहर न निकलें। शायद कोई साया आपका इंतजार कर रहा हो। अगली कहानी में मिलते हैं। नमस्ते।